नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। देखिए, रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म भरना तो अब शुरू होने वाले ही हैं और आपकी तैयारी भी बहुत शानदार चल रही है, क्योंकि मैं भी फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कंटेंट इस चैनल पे दोपहर 3 बजे दे रहा हूं। और 40 दिन 40 चैप्टर, मतलब 40 दिन में पूरा चैप्टर भी कवर हो जाएगा, तो मतलब बचा ही कुछ रहे। बस अब आपके ऊपर है कि आप तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं। आज मैं वीडियो लाया हूं कंप्लीट सिलेबस की, जिसके अंदर मैं किस टॉपिक पर कितना ध्यान देना है, ज्यादा क्वेश्चन कहां से आते हैं, मैं पूरी स्ट्रैटेजी पूरी प्लान आपको मैं बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो जो भी नए जुड़े हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई हमेशा ऑफिशियली चीजें और सारी डाटा मैं आपको बताता रहता हूं। तो बाकी तैयारी में कोई कमी मत रखना। याद रखना, जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले मेजर फैक्टर हैं, उनको ध्यान देना। सबसे पहली चीज है, फॉर्म भरते समय जोन चेक करना है, कौन से जोन में आप फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि हमेशा आपको उसी जोन में रहना पड़ेगा, जॉब करनी पड़ेगी। मेडिकल स्टैंडर्ड चेक कर लेना आपके लेवल का है या नहीं, पता चला बाद में आपको मेडिकल में निकाल दें। सैलरी प्रमोशन किस में ज्यादा होता है उसको भी एक बार देख लेना। साथ ही साथ मतलब प्रमोशन किस किस पोस्ट पे कितना होता है उसको देख लेना। आपका जब आप किसी भी पोस्ट पर रहते हो, मान लो ग्रुप डी की पोस्ट में आपको रहना है, और उस पर रहकर आप देखो कि किस पोस्ट में हमें थोड़ा समय मिल जाता है, जिस पर रहकर अगर मेरा ये हो कि अगला एनटीपीसी का भी एग्जाम आने वाला है, जिसे आपको पता है नोटिफिकेशन में लिखा भी हुआ है, तो मैं उसकी तैयारी में कर पाऊँ, जिससे मैं टीसीटीटी या मैं स्टेशन मास्टर वगैरह बनने के लिए अगर आपकी उत्सुकता है तो आप बन पाए, ठीक है। और भी जॉब जो है उनकी नीड जो है उसको भी आप पूरा कर पाए, वो सारी चीजें हमें यहाँ देखना पड़ेगा। ये हमारी टोटल पोस्ट होती है जिन पर हमारा सिलेक्शन है। कुछ पोस्ट इस बार हटा दी गई है, जिस पर मेरे भाई सरकार ने ये भी बोला है कि एआईआरएफ ने कि भैया हमें ये पोस्ट चाहिए, जो वैकेंसी हटा दी है उनको भी बढ़ाओ, और जो 1,70,000 कुछ प्लस पद जो है जो खाली है, वो ऐसा क्यों है उसको भी भरो भाई, ऐसे क्यों कर रहा हो। तो वैकेंसी बढ़ चढ़कर आएगी। बाकी आपके फॉर्म जो भरना शुरू हो रहा है, फॉर्म भरने की जो डेट है वो 21/1/2026 है, यानी 21 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, यानी ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। और आपके फॉर्म यहाँ पर 20/2 तक फॉर्म भरे जाएंगे। एज अभी 18 से 33 है, बाकी हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि 18 से 36 हो जाएगी जनरल की। तो बाकी अनरिजर्व के साथ साथ जो ओबीसी है उनको फायदा मिलेगा, उनको 3 साल की छूट मिलेगी, और एसटी एसटी को तो और फायदा मिलेगा 5 साल तक, यानी 36 और 5 यानी कि 41 साल तक का बच्चा फॉर्म भर सकता है। बच्चा नहीं तो बुढ़ा हो जाएगा, पर फिर भी आई भर पाओगे, मतलब बहुत बढ़िया मौका है, अपॉर्चुनिटी है। तो अभी जो वैकेंसी आई है वो कौन कौन भर सकता है। 3537 पदों पर चंडीगढ़, 3148 पद पर अहमदाबाद, 1900 कुछ पदों पर मुंबई, 1700 कुछ पदों पर गुवाहाटी, बिलासपुर, गोरखपुर। तो एक कंप्लीट जो हमारा नोटिफिकेशन है, मैंने उसको जोन वाइज जो वैकेंसीज आई हैं उनको मैंने और कैटेगरी वाइज सबको इंक्लूड करके टोटल का एवरेज आपको दिखा दिया है। तैयारी शानदार करो। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आधार कार्ड लगता है, आईडी प्रूफ लगती है, एजुकेशन सर्टिफिकेट यानी जिसमें आपको 10th की मार्कशीट लगा सकते हो, कास्ट सर्टिफिकेट लगाओगे, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस बनवाना चाहते हैं, आईटीआई सर्टिफिकेट है तो लगा दीजिएगा, नहीं तो कोई जरूरत इस बार नहीं रहने वाली। इस बार 10वीं पास बच्चा फॉर्म भर पाएगा, ठीक है। कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। पेड कोर्स 1663 का है, पर मैंने कहा ना आपको फ्री कंटेंट दे रहा हूं, तो पेड कोर्स आपको नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मेरे भाई एग्जाम में ज्यादा समय नहीं मिलता। जैसे मैं पिछली वैकेंसी की बात करूं तो पिछली वैकेंसी में जो फॉर्म भरना शुरू हुआ था 28/12 से फॉर्म भरना शुरू हुआ। इस बार हमें बहुत ज्यादा समय मिला, पूरा एक साल मान लो भाई। यहाँ पर आप 2024 में देखो 12वें महीने में फॉर्म भरा गया, और यहाँ नवंबर में जाकर एग्जाम बोला था, फिर दिसंबर में ही चला गया, नवंबर से एग्जाम हट के दिसंबर में पहुंच गया। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि मौका आपको मिला है शानदार। तो इस बार ज्यादा समय नहीं मिलेगा, क्योंकि 2025 की वैकेंसी को जल्दी कंप्लीट कराएं, क्योंकि जो आपकी ग्रुप डी वाली वैकेंसी है ये 2025 वाली है, और 26 वाली को भी पूरा कराना है। तो लगातार एग्जाम होंगे, ध्यान रखना, ठीक है भैया। तो यहाँ पर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में क्या आता है, पहले सिलेबस बहुत अच्छे से जान लेते हैं। रीजनिंग में एनालॉजी हो गया, सीरीज कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट हो गया, डायरेक्शन सेंस, क्लासिफिकेशन, पजल, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, आपका सीक्वेंशियल जो आउटपुट ट्रैकिंग यानी इनपुट आउटपुट हो गया, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ऑपरेशन यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, वर्ड सीक्वेंस, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वेन डायग्राम, ठीक है। आपका असर्शन एंड रीजनिंग हो गया, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट हो गया, डाटा सेपियंसी, मिसिंग चैप्टर, डायरेक्शन, एलिजिबिलिटी वाले हो गए, टेस्ट ऑफ अल्फाबेट। यानी हमारे एग्जाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हो तो वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल, लॉजिकल, तीनों पार्ट पे बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि रीजनिंग का सबसे ज्यादा वेटेज है आपके एग्जाम में मेरे, ठीक है। इसी प्रकार आपको डॉट सिचुएशन, ये मत सोचना इतने में आप खत्म हो गए, नहीं मेरे भाई, ये भी रीजनिंग का पार्ट है। डॉट सिचुएशन, एनालिटिकल रीजनिंग, आपका जो फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं, ग्रुपिंग वगैरह, ये सब चीजें, पेपर फोल्डिंग, क्यूब एंड डाइस, मिरर इमेज, आपका कंप्लीट, आपका या इन कंप्लेक्शन और इनकम्प्लीट जो पैटर्न होते हैं, यानी कि जो ऐसी फिगर जो कि इनकम्प्लीट होते हैं उनको कंप्लीट करना होता है। वाटर इमेज क्लासिफिकेशन, ठीक है, स्क्वायर ट्रायंगल्स वगैरह यानी कि काउंटिंग फिगर हो गया, आपका फॉर्मेशन फिगर एंड एनालिसिस, फिगर मैट्रिक्स हो गया, रूल डिटेक्शन हो गया, सीरीज हो गया, स्पॉटिंग एम्बेडेड फिगर हो गया, पेपर कटिंग हो गया।
ये चैप्टर हो गए आपके रीजनिंग के। यानी रीजनिंग के हमारे एग्जाम में 40 चैप्टर हैं जिनको हमें बिल्कुल डिटेल में पढ़ना होता है, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग मैथ की बात करें तो मैथ में क्या पढ़ना है, मैथ में जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, एलसीएम एचसीएफ हो गया, डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर क्लॉक। ये वो चैप्टर है जो कि हर एग्जाम में आता है, ठीक है। आपका मेंसुरेशन, रेशो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, ज्योमेट्री और आपका ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री, स्क्वायर रूट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और पाइप एंड सिस्टम, ये हमें पढ़ना होता है। यहाँ पर देखो किसी भी आप देखो किसी भी जो भी सिलेबस होता है लास्ट में एटीसी लिखा होता है, आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर एक नोटिस को बस इतना कह देते कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप खुद समझ जाओ कि हमारे एग्जाम में अर्थमेटिक तो आता ही आता है, पर एडवांस के भी 4 से 5 चैप्टर आते हैं। इस बात को समझ चुके हो। यानी आपके एग्जाम में जो टोटल जो चैप्टर हैं वो कितने हैं, 19 चैप्टर। ये 19 चैप्टर को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ लोगे तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। जीएस को कवर करने के लिए आप स्पीडी की बुक ले सकते हो, लूसेंट ले सकते हो, और साथ में करंट अफेयर की वार्षिक वाली करंट अफेयर पढ़ लेना। नहीं तो मैं उसकी पीडीएफ में पूरा टेलीग्राम पे डाल दूंगा, उसको देख लेना, ठीक है। जिसमें आप बुक ऑथर हो गए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, इकोनॉमी हो गया, बिजनेस हो गया, आपका फाइनेंस हो गया, अवार्ड हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक है, फेस्टिविटी हो गया, करंट इवेंट हो गया, करंट मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट स्कीम हो गया, ये सब आपको पढ़ना है। तो वही आप जीएस में आप देखो ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, अलग से पढ़ोगे इतना भाई हमें यूपीएससी थोड़ी ना क्लियर करना है, उतना पढ़ो जितने में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। ऐसे इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, इंटरनेशनल अफेयर्स हो गए, आपका इंडियन फाइनेंस सिस्टम हो गया, स्पोर्ट जर्नल हो गया, ये सब किस चीज का पार्ट है, ये सब करंट में आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो 2 चीज पढ़ना, एक तो लूसेंट की अगर किताब हो तो लूसेंट, स्पीडी हो तो स्पीडी वो पढ़ो, साथ में वार्षिक करंट अफेयर को दो डेली 40 मिनट और 20 मिनट दो डेली, क्योंकि डेली 5 से 7 क्वेश्चन बनते हैं। इस प्रकार हमें 2 घंटे देने हैं, ठीक है भैया, शानदार तैयारी हो जाएगी। साइंस का जो पोर्शन है, साइंस में आप देख सकते हो ये आपका केमिस्ट्री का पैटर्न है, ठीक है। ये मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। केमिस्ट्री में आप ये सब चीजें पढ़नी है। ये आपका फिजिक्स का सिलेबस हो गया, और ये आपका क्या हो गया, आपका बायोलॉजी, ठीक है। तो ये आपको साइंस में पढ़ना है। बाकी इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, ये देख सकते हैं, मतलब आपका साइंस का सिलेबस थोड़ा सा लेंथी दिया गया है, ठीक है। बाकी आप चीजों को कवर कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी सब कुछ मेहनत पे है, ये तो आपको शायद पता ही हो, ठीक है। मेहनत करोगे तो सारी चीजें कवर कर पाओगे। याद रखना, अगर मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है टाइम एंड वर्क, दूसरा होता है टाइम एंड डिस्टेंस होता है, रेशो प्रोपोर्शन होता है, परसेंटेज होता है, और बोर्ड मास वाले। बाकी सब आपका मोटा माटी आपके हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को, ठीक है। इसी प्रकार आपका एज वाले क्वेश्चन थोड़े आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पर थोड़ा ध्यान देना, और आपका मिसलेनियस, ठीक है। इस प्रकार रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अल्फाबेट एंड न्यूमेरिक सीरीज हो गया, ठीक है। ऐसे एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, वेन डायग्राम हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एनालॉजी हो गया, ठीक है, आपका ये हो गया। इसी प्रकार आपका एनालिटिकल रीजनिंग से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, कहीं कहीं 5 भी देखने को मिल जाते हैं। क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, और आपका स्टेटमेंट, आर्गुमेंट और अजम्पशन से मिलाकर इतने क्वेश्चन है। और आपका मिसलेनियस, यहाँ पर भी आपको थोड़ा ध्यान देना, इस बार डायरेक्शन से भी क्वेश्चन आपको देखने को बढ़िया मिलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार मेरे भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन केमिस्ट्री से आते हैं, और फिर फिजिक्स से, ठीक है। बायोलॉजी से थोड़े कम आते हैं, ठीक है। इसी प्रकार मेरे भाई यहाँ पर जीएस में सबसे ज्यादा करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं, दूसरे नंबर से स्पोर्ट्स से आते हैं, फिर आपका मिसलेनियस में आएंगे, और साथ ही साथ ज्योग्राफी, ये सब चीजें थोड़ा कम आता है। इकोनॉमिक्स में तो और कम आता है, कहीं कहीं देखने को भी नहीं मिलता है, ठीक है। बाकी मैंने इसलिए कहा कि आप लूसेंट पे ज्यादा ध्यान दो और करंट अफेयर, बाकी और ज्यादा पर ध्यान मत दो। हमारे एग्जाम का पैटर्न है, सीबीटी मोड एग्जाम होगा, फिर पीईटी होगा, डीवी और मेडिकल, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। हमारे एग्जाम में 90 मिनट का समय मिलता है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के हैं, तो बढ़िया टाइम है, ठीक है। अब सॉरी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हैं, बढ़िया टाइम है, और कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया तैयारी करो। बाकी एक बेस्ट पोस्ट लड़कियों के लिए कौन सी है उसके ऊपर मैं वीडियो आपको दे दूंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपकी पूरी फ्री तैयारी कराई जाती है। इस चैनल पे आप प्लेलिस्ट वाले सेशन पे जाना, 40 दिन 40 चैप्टर की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से आप अपने सपने को पूरा कर सकते हो, और मैं उसमें आपकी पूरी मदद कर रहा हूँ, जिससे कि आप अपने सिलेक्शन तक पहुंचे, और 40 दिन में सिलेबस खत्म कर लोगे तो हम प्रीवियस पेपर को शुरू कर देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, छोटी सी वीडियो मैंने अच्छी जानकारी दी, शायद आपको पसंद आई, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके आगे बढ़िएगा। और थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद दोस्तों।